न्यूज एट 7 में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कराची के इलाके सदर में पटाखों के गोदाम में आग भड़क उठी। 30 अफराद जख्मी। पटाखों के बाइस धमाकों से इमारत की छत और दीवारें गिर गईं। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पा लिया। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन ने कहा, पटाखे रखने वालों के पास पुराना लाइसेंस था। लाइसेंस जारी करने वाले अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ब्रसल्स वाले इवेंट में ना पीटीआई का जिक्र हुआ, ना ही मौफी का। 9 मई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। फील्ड मार्शल की तरफ से किसी सहाफी को इंटरव्यू नहीं दिया गया। जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। ब्रसल्स में सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। एक सहाफी की तशहीर हासिल करने की कोशिश है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, अदालत मुकदमे के ट्रायल में नहीं जाएगी। जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट फाइंडिंग में मोहतात होती है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासिर होगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, जमानत मिलने का मतलब बरियत नहीं। पीटीआई के कई रहनुमाओं को जमानत पर होने के बावजूद सजा हुई। तहरीक इंसाफ अदालत में अपने दिफा में कुछ साबित नहीं कर सकी। कौम जानती है कि 9 मई वाकयात मंसूबाबंदी के तहत हुए। पाकिस्तान और भारत एशिया कप में टकराने को तैयार। गल्फ न्यूज के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान से खेलने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान और भारत का मैच 14 सितंबर को दुबई में होगा। कराची में एक बार फिर तेज बारिश। सुरजानी टाउन, मंगूपीर और नॉर्दर्न बाईपास में बादल बरसे। सिविल अस्पताल, रनछोड़ लाइन, लियारी के अतराफ भी बारिश। क्लिफ्टन, किमाड़ी टावर समेत दीगर मकामात पर भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने कहा, बारिशों का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। मेयर मुर्तजा वहाब की शहरियों से गैर जरूरी सफर न करने की अपील। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। कराची में बारिश के बायस हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुआवनत की पेशकश। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत। वजीर आजम का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी राब्ता। पाकिस्तान और चीन का ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा, खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की सालमियत और इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के ताउन को सराहते हैं। CPEC फेज 2 तिजारत और दो तरफा ताउन को वुसअत देने के ख्वाहां हैं। चीन और पाकिस्तान आहनी बरादर मुमालिक हैं। दो तरफा ताउन के लिए काम करते रहेंगे। चीनी वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान और चीन में एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता मजीद मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान के साथ सनअत, ज़राअत, माइनिंग के शोबों में ताउन पर इत्तेफाक हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में मजीद ताउन बढ़ाएंगे। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। चीन पाकिस्तान को अपना काबिल एतमाद दोस्त समझता है। आलमी मीडिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का मोतरफ। वॉशिंगटन टाइम्स में शाया मजमून के मुताबिक फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। फील्ड मार्शल को अमेरिका में जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। मुल्क में 15 लाख से जायद सारिफीन को बिजली के जायद बिल भेजे गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में इंकशाफ। नेपरा हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा, 3 अरब 55 करोड़ रुपए से जायद की ओवर बिलिंग की गई। 15 लाख से जायद सारिफीन मुतासिर हुए। ज्यादा यूनिट शो करने से प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन का मामला बनता है।
रहीम यार खान में बस और एम्बुलेंस में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 4 रेस्क्यू एहलकार भी शामिल। हादसा मोटरसाइकिल को बचाते हुए पेश आया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बटन दबाकर बारिश का पानी नहीं निकाल सकते। निकासी आपके लिए टीमें फील्ड में मौजूद हैं, काम हो रहा है। 3 घंटे में 180 मिलीमीटर बारिश हुई। कुछ ही घंटों में मुतादिद इलाकों से पानी निकाल दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कराची में तेज बारिश के बायस नुकसानात का सामना करना पड़ा। कुछ मौके पर सियासत नहीं होनी चाहिए। फारूक सत्तार ने मामले को सियासी बनाने की कोशिश की। कोई ख्वाबों में ना रहे, सिंध में कोई दूसरा सूबा नहीं बनेगा। पुनेर में सैलाब के बाद लापता अफराद की तलाश। मजीद 6 बच्चों की लाशें मलबे से निकाल ली गईं। PTMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 393 अफराद जाँ बहक हो चुके। मजमूई तौर पर 1600 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग के बायस राब्ता सड़कें बंद। दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा, अलर्ट जारी। गंडा सिंह के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। 2000 एकड़ से जायद ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब। 15 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। चिश्तियां के करीब हिफाजती बंद टूट गया। फसलें ज़ेर-ए-आब। कहरोड़ पक्का के करीब भी दरियाए सतलज का हिफाजती बंद टूट गया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले 1 विंडो बिजनेस सहूलत मरकज का कयाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सहूलत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सरमायाकारों को मुख्तलिफ महकमों में जाना पड़ता था, अब एक छत तले तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात। खवातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फरोग पर इत्तेफाक। 2 तरफा ताउन, मुश्तरका मंसूबों के आगाज पर बातचीत। मरियम नवाज ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में जापान के तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा चाहते हैं। कराची में धाबीजी, पिरी और हब पंपिंग स्टेशंस पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को 20 करोड़ गैलन पानी की कमी। डिस्ट्रीब्यूशन पंपिंग स्टेशंस पर भी बिजली की बंदिश। पोर्ट कासिम, बिन कासिम टाउन, लांठी और कुरंगी मुतासिर। शाह फैसल टाउन, लियाकताबाद टाउन को भी पानी की फराहमी मुअत्तल। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासी आप का जायजा लिया। कहा, कुछ चौकिंग पॉइंट से अमले को पत्थर और बजरी के थैले मिले। वजीर बल्दियात सईद गनी का भी मुतासिरा इलाकों का जायजा। कहा, कराची में तमाम अंडरपासेस खोल दिए जाएंगे। लाहौर में ड्रोन ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। सेफ सिटीज अथॉरिटी का ड्रोन के इस्तेमाल का फैसला। कहा, ड्रोन से ट्रैफिक जाम की मॉनिटरिंग की जाएगी। इब्तिदाई तौर पर 10 ड्रोन इस्तेमाल करेंगे। निशानदही पर वार्डन्स ट्रैफिक की रवानगी यकीनी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1355 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,49,235 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटर बैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपए 92 पैसे हो गई। फी तोला सोना 2000 रुपए महंगा, कीमत 3,57,200 रुपए हो गई।